हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक ट्यूटर हब पर। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है? ये ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर सिस्टम का पूरा ब्लॉक डायग्राम होता है, जो कि हमें बताता है कंप्यूटर सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि कंप्यूटर क्या होता है। ये हमारे डेटा को लेता है, फिर उससे प्रोसेस कराता है एंड देन हमें आउटपुट देता है। तो ये जो काम ये कंप्यूटर करता है, ये किसकी मदद से करता है, ये कौन करवाता है? ये सारी चीजें सीपीयू की हेल्प से होती हैं। सीपीयू करता है। तो ये सीपीयू वर्क कैसे करता है? सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है वो हम इनपुट डिवाइस की हेल्प से कंप्यूटर में एंटर करवाते हैं। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड और माउस होते हैं। तो जैसे ही हमारा डेटा इनपुट होता है कंप्यूटर में, तो वो कहाँ चला जाता है? मेमोरी यूनिट में। मेमोरी यूनिट का मतलब है कि आपके प्राइमरी स्टोरेज में चला जाता है कंप्यूटर में वो चीज लोड होने के लिए। एंड देन क्या होता है, वो जाता है आपके कंट्रोल यूनिट में। जैसे ही आपके मेमोरी यूनिट पे वो डेटा स्टोर हो जाता है, फिर वो क्या होता है, जाता है कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट में जाने के बाद आपका ये कंट्रोल यूनिट देखता है कि वो डेटा आपका सही से और पूरी तरह से आया है या नहीं। फिर ये कंट्रोल क्या करता है, पूरे कंप्यूटर को ये कंट्रोल करके चलने का काम करता है। एंड देन जब ये आपके डेटा को देख लेता है, फिर ये क्या करता है, आपके डेटा को अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में भेजता है कि ये देखिए अब कि ये डेटा किस टाइप का है। आपके अरिथमेटिक से रिलेटेड है या फिर लॉजिक से रिलेटेड है। तो ये जिस चीज से भी होगा वो चीज आपको देख के उस चीज का कोई आंसर निकाल के आपको दे देगा। अगर अरिथमेटिक के रूप में होगा तो आपको प्लस माइनस या फिर किसी भी फॉर्मूला से रिलेटेड होगा तो उससे निकाल के देगा, या फिर लॉजिक से रिलेटेड होगा तो लॉजिकली आपको आंसर देगा। फिर क्या होता है, जब ये आंसर देता है अगेन ये क्या होता है, कंट्रोल यूनिट पे जाता है। कंट्रोल यूनिट फिर से पूरे डेटा को कंट्रोल करता है, देखता है एंड देन अगेन ये क्या होता है, मेमोरी यूनिट में चला जाता है। मेमोरी यूनिट इट मीन्स प्राइमरी स्टोरेज में। प्राइमरी स्टोरेज में जाने के बाद ये डेटा हम क्या होता है, आउटपुट के रूप में हम आउटपुट डिवाइस की हेल्प से आउटपुट के रूप में लेते हैं। तो उसके बाद जब हमारा आउटपुट कैसा होता है, आउटपुट हमारा सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के रूप में होता है। सॉफ्ट कॉपी वो होता है जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर ही दिख सकता है, कंप्यूटर की मॉनिटर पर ही हम देख सकते हैं। और हार्ड कॉपी क्या होता है, जिसे हम छू सकते हैं और फिर उसे देख भी सकते हैं। तो ये होता है हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। फिर अगेन अगर हमारा ये डेटा हमें परमानेंट स्टोर करना है तो हम स्टोरेज डिवाइस की सेकेंडरी स्टोरेज में हम उससे स्टोर कर देते हैं हमेशा के लिए। एंड देन अगर हमें वो आउटपुट के रूप में हार्ड कॉपी के रूप में चाहिए तो हम उसे आउटपुट डिवाइस की हेल्प से हार्ड कॉपी के रूप में ले लेते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आपका प्रिंटिंग आउटपुट डिवाइस होता है। तो उसकी हेल्प से, प्रिंटिंग मशीन की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपना उस डेटा को निकाल लेते हैं। तो ये होती है छोटी सी प्रोसेस जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में यूज होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका डेटा एंटर होता है इनपुट डिवाइस की हेल्प से। फिर वो क्या होता है, मेमोरी यूनिट में जाता है एंड देन वो कंट्रोल यूनिट में जाता है। सब आपके कंप्यूटर आपका जो सीपीयू पूरा कंट्रोल करके देखता है। एंड देन वो क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जाता है। यहाँ से होने के बाद आपका फिर अगेन जाता है कंट्रोल यूनिट में, फिर जाता है आपका मेमोरी यूनिट एंड देन आपको मिलता है आउटपुट उस डेटा का। उसके बाद आप चाहें तो उस डेटा को या तो सेकेंडरी स्टोरेज में आप सेव कर सकते हैं, या फिर हार्ड कॉपी के रूप में उसे आप ले सकते हैं, या फिर सॉफ्ट कॉपी के रूप में उसे आप हमेशा परमानेंटली सेव करके रख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।